I sleep in the happiness journey invented. But that was in the bad old days before I met you. When I met you, walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy and happy. आइए सब लोग एक ग्रुप फोटो हो जाए, पीछे आ जाइए। सब लोग आ ही नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, सैमसंग जी, नरोत्तम जी आइए, अभय जी, अरे सिद्धार्थ जी आइए। सिद्धार्थ जी अपने लखनऊ से ही हैं। अभय जी गाना एक होगा। अभय जी, अरे अभय जी, अरे सुनील बाबू, आइए राजू जी, बाबू प्रेम में आइए, प्रेम में आओ। रिकॉर्ड करते रहना। धन्यवाद माननीय मंत्री स्वाति सिंह जी और सभा में उपस्थित हमारे सभी यूपी कनेक्ट के भाई बहन। और मैं एक आपको वचन देता हूँ माननीय स्वाति सिंह जी, और शायद आपको अंदाजा आज नहीं आज के बाद होगा। आपने जो केक काटा है ये बहुत बड़ा अभियान का केक काटा है, और आपके हाथों इस पुनीत कार्य का यश कभी कम हम नहीं होने देंगे। आपको अभी से वचन लेता हूं, अगले कार्यकाल में आप जो है इससे भी बड़ा पद पाएं, भारत सरकार में भी मंत्री बने, हमारी यही इच्छा है। उत्तर प्रदेश सरकार की यात्रा भारत सरकार तक जाए आपकी, और आपको अहमदाबाद भी आना है, क्योंकि यूपी कनेक्ट का जो अगला कार्यक्रम है अहमदाबाद में भी है, उसके बाद दुबई में भी है, उसके बाद यूके में भी है। तो 4 जगह का बयाना तो ले रहा हूँ एडवांस में, तो आपको समय देना है। और चूँकि खाने का भी समय है, लेकिन माननीय मंत्री जी का संबोधन सबसे पहले है। मैं श्रीमती स्वाति सिंह जी को मंच पे बुलाता हूँ, और पूरे प्रदेश के वासी आपको सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट फोरम के इस मंच पर उपस्थित और इसके आयोजक जो मंच का संचालन भी कर रहे थे ऐसे पंकज जी, और पंकज जी से मेरी मुलाकात अमरजीत भैया की बेटी की शादी में जब मैं आई थी 2019, 2 दिसंबर 2019 तो उस समय आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर उपस्थित अमरजीत भैया मेरे बड़े भाई हैं, इनका हमेशा स्नेह बना रहता है, और जो बहुत दूर से अपनी बहन के लिए चल कर आए आगरा से, ऐसे अशोक चौबे भैया। यहाँ पर उपस्थित सभी को अगर मुझे लगता है मैं भाई बोलूँ या अपना अभिभावक बोलूँ तो वो सही होगा। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी अभिभावक हैं, सभी मेरे बड़े भाई, और पीछे मुझे एक बड़ी बहन भी दिख रही है, एकमात्र बहन जो इस सभागार में उपस्थित थी। मैं चाहूँगी आप आगे आकर बैठ जाइए। और आज मैं यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आई हूँ, और मेरा मुंबई आना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम। मैं 2 दिसंबर 2019 के बाद आज यहाँ पर आई हूँ, कल रात में मैं यहाँ पर आई हूँ।
बहुत ज़्यादा मुंबई आना होता नहीं है, लेकिन जब अपने घर परिवार के लोगों को देखते हैं, इसलिए मैंने ये इच्छा जाहिर की थी कि अगर मैं मिलूं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जब मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी और सबके चेहरे में देख रही थी, तो जितने आप खुश लग रहे थे, अंदर से कहीं ज़्यादा मैं खुश थी। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद है, जब वो कैलिफोर्निया गए थे तो उन्होंने कहा, क्योंकि बार बार इस बात को कहा जाता था कि भारत से लोग बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर कहा था कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो एक इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे ही मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों को जो यहाँ महाराष्ट्र में है, जो मुंबई में है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टमेंट है। और ये इसलिए भी मैं आपको मुझे आज बहुत अच्छा लगा, दिन में मैं माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं माननीय फडणवीस जी से मेरी मुलाकात हुई और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ, क्योंकि जब चुनाव की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप लखनऊ उत्तर प्रदेश आइए, अभी इधर आना है कि नहीं आना है। तो बोले कि चुनाव में मैं आता, लेकिन गोवा का और उत्तर प्रदेश का चुनाव लगभग एक ही समय पर होगा और गोवा का मुझे प्रभार मिला है, वहाँ का दायित्व है, तो वो देखना है मुझे। तो बात होती रही, तो मैंने कहा इस बार मैंने सुना है कि शायद पूर्वांचल से चुनाव शुरू होगा। तो उन्होंने कहा अरे उधर से शुरू होगा, फिर मैं एक तो नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आ पाएंगे? बोले वो गोवा में चुनाव रहेगा और मेरे को उधर पूर्वांचल में जाना है चुनाव के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सिर्फ पूर्वांचल में जाना है? तो उन्होंने कहा कि मुंबई में इतने सारे लोग उत्तर भारतीय रहते हैं, जो ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के हैं, और मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वो सारे अपने लोग हैं, अपने परिवार के हैं, अपने घर के हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाना है। तो ये अपने आप में गर्व की बात है कि हम उत्तर प्रदेश के लिए कहाँ जाते हैं और एक इतने बड़े प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस बात को कहें तो ये अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि अमरजीत भैया ने कहा कि पहले लोगों की सोच अलग थी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के, लेकिन अब सोच बदल रही है और आज उसी सोच को मैं सुनकर आई हूँ, उसी विचार को मैं सुनकर आई हूँ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व महसूस होता है इन सब चीज़ों को सुनकर। वैसे तो अमरजीत भैया ने इस पूरे बैठक को ही आपने चुनावी बैठक जैसा बना दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बात करूं, और प्रवासी ना बोल करके मैं तो ये कहूँगी कि मैं अपने घर के सदस्यों से मिलने आई हूँ। और मुझे आप अपनी बहन बोलिए, घर परिवार का सदस्य बोलिए, एक बेटी की तरह, एक बहन की तरह आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल प्रोएक्टिव हैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए, आपने देखा होगा कोविड के टाइम में भी किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बसों को भेजना शुरू किया। पहला प्रदेश था जिसने ये इनिशिएटिव लिया, एक शुरुआत की कि हम अपने प्रदेश के लोगों को लेकर आएंगे। वो घर है आपका, ये कभी मत भूलिएगा कि आप कहीं भी जाकर आप काम कर रहे हैं, कहीं भी जाकर आप बस गए, लेकिन घर कभी अपने बच्चों को नहीं भूलता है। तो उत्तर प्रदेश कभी आपको नहीं भूला है, ये मत भूलिएगा, और आपका घर है। कभी भी आप आ सकते हैं, भले आप हो सकते हैं वहाँ पर से यहाँ पर आप सेटल हो गए हों, लेकिन जड़ें आपकी वहीं पर हैं। तो जड़ जहाँ पर होता है ना तो उसको आप भूल सकते हैं, ना वो घर परिवार आपको कभी भूल सकता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मुंबई में मैं पिछड़ जा रही हूँ, इसलिए पिछड़ जा रही हूँ कि मैं वैसे समय की बहुत पंक्चुअल हूँ, लेकिन यहाँ इतना ट्रैफिक है। मैंने तो आज सोचा जो मुंबई में रहता है वो बहुत हिम्मत वाला होगा, क्योंकि अगर किसी ने कहा 3-4 किलोमीटर है, मुझे पता था कि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। कल मुझे लोगों ने बताया जब मैं रात में आई कि वो कल सेकंड सैटरडे तो ट्रैफिक कम होगा। मैंने कहा ये कम ट्रैफिक है तो ज़्यादा क्या होता है कि अगर हमें 3 से 4 किलोमीटर भी जाने में हाफ एन आवर लग जा रहे हैं और 40 मिनट्स लग जा रहे हैं। पता नहीं आप लोग कैसे रहते हैं और वीकडेज में आप कैसे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नाम आप लोगों ने रोशन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब मैं यहाँ से जाऊँगी वापस तो ये ज़रूर बोलूँगी कि मैं
ऐसे लोगों से मिलकर आ रही हूँ, ऐसे अपने अभिभावकों से मिलकर आ रही हूँ, अपने ऐसे बड़े भाई से, अपने ऐसे परिवार से मिलकर आ रही हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम वहाँ पर रोशन किया है। और गर्व से हम इस बात को कहीं भी पूरे महाराष्ट्र में जाकर कह सकते हैं कि हम उत्तर भारतीय हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा एक आग्रह है कि मैं जब अगली बार आऊँगी तो फिर मैं मिलूँगी। पंकज भैया, आपने गुजरात का, अहमदाबाद का आपने बयाना लिया, आपने दुबई का लिया, आपने यूके का लिया, लेकिन मेरा आग्रह है पहले मैं फिर दोबारा मुंबई ही आऊँगी। आग्रह अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन मेरा आग्रह ये है कि मैं आपके पूरे परिवार से मिलना चाहूँगी। और इस सभागार में मैंने कहा मुझे सिर्फ एक ही बड़ी बहन दिख रही है, और भी लोग होने चाहिए, क्योंकि और मैं आप लोगों को भी आग्रह करूँगी कि परिवार को जोड़िए। एक परिवार का यूपी कनेक्ट सिर्फ इंडिविजुअल का कनेक्ट नहीं होना चाहिए, परिवार का कनेक्ट होना चाहिए। तो परिवार का कनेक्ट होना चाहिए। जब परिवार जुड़ता है तो उस जब परिवार किसी से जुड़ते हैं तो हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं, हम विचारों से जुड़ जाते हैं। तो आवश्यक है कि पहले हम विचारों से जुड़े, भावनाओं से जुड़े, और जब भावनाओं से जुड़ जाएंगे तो हमारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति हो जाती है। तो अगली बार मैं ज़रूर आऊँगी और पूरे परिवार से मैं मिलूँगी, परिवार के एक एक सदस्य से नहीं, पत्नियों को अपनी पत्नियों मतलब अपनी पत्नी को लेकर आइए, बच्चों को लेकर आइए। और इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, भविष्य में आप देखिएगा अलग बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जब लोग मिलेंगे तो सिर्फ एक एक दो दो लोग, इंडिविजुअल्स नहीं मिलेंगे, बल्कि पूरा परिवार मिलेगा। और फिर जो ताकत दिखेगी वो और बड़ी ताकत दिखेगी। और जहाँ तक अभी अशोक भैया ने कहा कि उत्तर प्रदेश बुलाइए, उत्तर प्रदेश आपका घर है और आपको आना ही है। मैं निवेदन नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे अधिकार से इस बात को कह रही हूँ कि आपको आना है, वहाँ पर आपका घर है। और ये ज़रूर कहूँगी कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद बहुत बदलाव आया है, लेकिन उस बदलाव को आप आकर देखिए, उस बदलाव को आप ज़रूर देखिए, वहाँ आइए, वहाँ रहिए। और जैसा कि पंकज भैया ने बोला इस बात को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब हम लोगों ने 2018 में इन्वेस्टर समिट हमने किया था, यहाँ पर भी रोड शो हुआ था मुंबई में भी, तो ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगी कि अगर आप वहाँ पर भी कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको दिखती हैं तो वहाँ पर आप ज़रूर आकर कुछ ऐसी शुरुआत करिए कि वहाँ के भी युवाओं को ज़रूर आप लोगों के माध्यम से लाभ मिले। क्योंकि मैंने कहा ये इन्वेस्टमेंट है उत्तर प्रदेश का, तो अब समय आ गया है कि इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर दिखाया जाए कि जो उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र में या मुंबई में जो इन्वेस्टमेंट किया, वो अब उसका जो मूर्त रूप है वो उत्तर प्रदेश में उसको उकेरा जा रहा है। और चुनाव आ गया, क्योंकि अमरजीत भैया ने इसको चुनावी बैठक में कन्वर्ट कर दिया था, तो ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगी कि आप लोग चुनाव में 2022 के चुनाव में आप उत्तर प्रदेश जरूर आइए। क्योंकि जब ये मुट्ठी ऐसे अलग अलग रहेंगे तो कमज़ोरी होती है, लेकिन जब हम मुट्ठी बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो ताकत बनती है। कोई भी व्यक्ति, मैं स्वयं ये मानती हूँ कि अगर आप आएंगे तो मेरी ताकत 10 गुना हो जाएगी। तो उस ताकत को 10 गुना करने के लिए आवश्यक है कि आप ज़रूर वहाँ पर आइए, लखनऊ में आइए, मेरे चुनाव में ज़रूर आइए, और सिर्फ मेरे चुनाव में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होगा उसमें आप ज़रूर आइए, क्योंकि आपकी सहभागिता होनी चाहिए। आपने उत्तर प्रदेश को यहाँ पर स्थापित किया है, तो स्थापित करने वाले लोग वहाँ पर ज़रूर रहें कि एक अच्छी सरकार बने, एक ऐसी सरकार बने जो सुशासन की व्यवस्था जिस तरीके से माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं, उसको आगे भी हमें आगे बढ़ाना है। और एक उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की ओर अग्रसर है, वो अग्रसर ही सिर्फ ना रहे, उसको स्थापित कर दें कि अब उत्तर प्रदेश सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वाति सिंह जी। और इनके संबोधन में एक छोटी सी चीज हम आपको बताएं, लोग बोलते हैं मुंबई में आगे लोग मुंबई का हो जाते हैं, तो एक चीज लेके यहाँ से जा रही है, इनको भी नहीं पता। मैंने नोटिस किया जब फडणवीस जी का उल्लेख कर रहे थे तो मेरे को बोल रही थी। तो ऑटोमेटिकली भाषा का एक संस्कार लेके यहाँ जा रही है। हम लोग यहाँ आते ही मेरे को बोलने लगते हैं।
अब माननीय स्वाति सिंह जी का माल्यार्पण कर और बुके देकर सम्मान हम करेंगे। सबसे पहले हम अमरजीत मिश्रा जी से आग्रह करेंगे कि वो बुके देकर जो है सम्मान करें। फोटो देते रहना और बुके देंगे यहाँ रखने के लिए हाथ में रखने सामने से फोटो ले लो मनीष, सामने से। मैं आदरणीय चंदन शर्मा जी से आग्रह करूंगा, चंदन शर्मा जी, नरोत्तम शर्मा जी और वैभव शर्मा जी। चंदन शर्मा जी करीब 1000 से ऊपर उत्तर प्रदेश के परिवार को बताएं। हमारे बीच IIT से PhD किए हुए श्री अशोक तिवारी जी हैं। अशोक तिवारी जी से आगे पंकज आ जाओ तो ये सॉल्व भी करवा देते। अशोक तिवारी जी हैं, IIT से इन्होंने PhD किया है और डिफेंस इन्वेस्टमेंट में इन्होंने भागीदारी की थी यूपी इन्वेस्टर समिट में। आदरणीय अशोक तिवारी जी, मैडम ये काफी सक्रिय रहते हैं, अपने यूपी से ही हैं। ये हमारे विघ्नहर्ता है जो मैं आदरणीय पवन त्रिपाठी जी को बुलाऊंगा कि माननीय स्वाति सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। ये मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, बहुत आप ही की तरह ऊर्जावान और बहुत उभरते हुए। आप अगले बार शायद इनको मंत्री भी देखें आप। मेरी शुभकामनाएं इनके हमारे पुराने मित्र हैं, साथ रहती हैं और रमापति राम त्रिपाठी जी के भतीजे हैं। अभी हमारे बीच सतगुरु तिवारी जी हैं, सतगुरु प्रसाद तिवारी जी। यूपी इन्वेस्टर समिट में जो सबसे बड़ा एमयू था 2625 करोड़ का आपने ही दिया था, सतगुरु प्रसाद तिवारी जी और शुक्ला जी, दोनों लोग से मैं आग्रह करूंगा कि बुके देकर स्वागत करें। हमारे बीच गुजरात से चल के जैनुल आबदीन जी आए हैं, हमारे महाराजगंज जिले के उभरते हुए भाजपा नेता हैं गुजरात में। मैं जैनुल आबदीन जी और योगेश प्रताप सिंह और पिंकू भाई, गुजरात से जैनुल आबदीन जी आए हैं, दक्षिण गुजरात वापी दमन से महाराजगंज जिले के हैं और यहाँ पे जो है अच्छी एक प्लांट इन्होंने लगाया है। योगेश प्रताप सिंह पिंकू भाई हैं, ये भी महाराजगंज जिले के हैं और काफी सक्रिय रहते हैं। प्रवासियों की कोई भी मदद हो अपने पैर पे खड़े रहते हैं। जनार्दन यादव जी और दिनेश यादव जी हैं, ये जौनपुर से हैं और यहाँ पे जो है प्रवासी उत्तर प्रदेश के बड़े बिल्डरों में गिने जाते हैं। हमारे शुरुआती साथी हैं श्री जनार्दन यादव जी एंड श्री दिनेश यादव जी। और भाभी जी अभी आपको सम्मान भी करना, पट्टिका देंगे।
हमारे संस्कार भारती से अमर प्रजापति जी, विवेक पांडे जी और जगदीश निषाद जी आए हैं कोंकण प्रांत संस्कार भारती से। आपसे अनुरोध है कि बुके देकर स्वागत करें। हमारी वंशावली वही लिखी संस्कार भारती से और मैं प्रतिमा भाभी जी से भी अनुरोध करूंगा कि बुके देकर वो सम्मान करें। प्रतिमा हो जाए। हमारे परम मित्र सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, सिद्धार्थ जी सहारा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं, और वरदान जी, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप जो है स्वाति सिंह जी का बुके देकर स्वागत करें। सिद्धार्थ जी हमारे बड़े ही बगटिया यार हैं और यूपीडीएफ के स्तंभ मेंबर। अंकुर रस्तोगी और सुनील रस्तोगी जी लखनऊ से हैं, मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और दोनों लोग से मैं आग्रह करूंगा कि बुके देकर स्वागत करें। लखनऊ से हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैडम, यहाँ पे काफी कम उम्र में अच्छा सा इन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोला है। शुभ्रांशु दीक्षित जी यहाँ पे उत्तर भारतीय बीजेपी के बड़े सक्रिय लीडरों में से हैं, और किसी भी उत्तर भारतीय या उत्तर प्रदेश या किसी को भी संकट होता तो सबसे पहले खड़ा होते हैं शुभ्रांशु दीक्षित जी। हमारे बीच पत्रकार विकास संघ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी और सुनील सिंह जी, आपसे आग्रह है कि मैडम का बुके देकर स्वागत करें। हमारे परम मित्र राजीव रंजन जी जी न्यूज से, और इंद्रजीत सिंह जी, हाँ सारे पत्रकार मित्र हमारे, रिजवान जी टीवी 9 से, हेमंत जी टीवी 9 से, राजीव जी जियो न्यूज से, इंद्रजीत जी न्यूज 24 से, सर्वजीत जी एपीएन न्यूज से, सब लोग से स्वागत आग्रह है कि एक साथ आकर मैडम का स्वागत करें। और ये मैडम की एक चीज आपको रखना पड़ेगा कि आफ्टर योगी जी ये पहली मंत्री हैं जो आकर बोलिए कि मुझे प्रवासियों से मिलना है। यूपी कनेक्ट का इन्होंने लॉन्च किया है। इसके बाद आशुतोष श्रीवास्तव जी और राजन मट्टा जी, आप दोनों लोग से आग्रह है मैडम का बुके देकर स्वागत करें। अभय मिश्रा जी, फूल कहाँ गया? तस्वीर में सबसे अलग दिखने वाले अभय मिश्रा जी, अभय मिश्र जी, कुलदीप जी, आशुतोष श्रीवास्तव जी और राजन मट्टा जी से आग्रह है, और कुलदीप श्रीवास्तव जी, कुलदीप कौल जी, आप दोनों लोग आए और मैडम का बुके देकर स्वागत करें। उत्तर भारतीय पत्रकार संघ है। हमारे बीच महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की तरफ से नोडल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे कोरोना काल में पूरा मोर्चा संभालने वाले श्री विमलेश जी हैं। मैं विमलेश जी से आग्रह करूंगा कि वो बुके लेकर मैडम का आशुतोष श्रीवास्तव जी गाजीपुर से हैं, सीए हैं, राजन मट्टा जी हैं, कुलदीप जी हैं।
कुलदीप कौर जी, ये कुलदीप श्रीवास्तव जी है मैडम, भोजपुरी का सबसे मानक अवार्ड सबरंग अवार्ड यही कराते हैं। हमारे बीच जो है वरिष्ठ पत्रकार आदित्य दुबे जी, हमारा महानगर के संपादक विजय सिंह जी, दैनिक भास्कर के संपादक सुरेंद्र मिश्र जी, सोनू जी, सब लोग आए हैं। हम स्वागत करते हैं आपका। अमित मेहरा जी फिल्म स्टार हमारे बीच आए हैं। अमित मेहरा जी से मैं आग्रह करूंगा। मैडम ये विमलेश सिंह है, नोडल ऑफिसर उत्तर प्रदेश सरकार के महाराष्ट्र में है और इन्होंने कोरोना काल में बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे बीच अमित नारायण जी हैं, अमित मेहरा जी है और अमित नारायण जी भी आए। मैडम का बुके देकर स्वागत करें। समय से आए एकदम आदित्य दुबे जी और विजय जी, सुरेंद्र जी और सोनू जी, आपसे आग्रह है पत्रकार वाला जो फोटो है उसमें 2 मिनट जो है विलंब होगा। बुके देकर जो है भाभी जी का स्वागत करें। हमारे बीच उद्योगपति राकेश सिंह जी आए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि बुके देकर जो है मैडम का स्वागत करें। आदित्य जी, आदित्य दुबे जी लेके आए, राकेश सिंह जी, आदित्य दुबे जी, विजय सिंह जी। आदित्य दुबे जी हैं भाभी जी, ये हमारा महानगर के संपादक हैं। राकेश सिंह जी उद्योगपति, विजय सिंह जी दैनिक भास्कर के महाराष्ट्र में प्रमुख, सोनू जी बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं। कोरोना काल में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। जितेंद्र जी और मनीष जी से आग्रह है कि जो है आप बुके देकर स्वागत करें। जितेंद्र जी, मनीष जी। हमने लास्ट मिनट में ग्रांड हयात की जगह सहारा स्टार किया क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत था। हम कल रात वहाँ गए थे, मास्क निकालना, फिर मैंने बोला नहीं ये हो नहीं पाएगा। हाँ, ये मनीष जी हैं, इन्हीं के सहयोग से ये रात में 11 बजे हमने